कक्षा 9वीं की जो फाइनली आपका यहाँ पर गणित के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि गणित के पेपर ऑफर करो, फाइनली आपके यहाँ पर गणित पे आ चुका है। और साथ ही स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए पूरा पेपर आपका यहाँ पर फुल एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। फुल सॉल्यूशन सहित कराएंगे, तो इस वीडियो को आपको एंटर देखना। साथ ही जो आपके यहाँ विज्ञान पेपर हो चुका वो को हमने जो पेपर डाला था वो को आपको वही पेपर आया है। अब आपका यहाँ पर गणित के पेपर होने वाला, तो आपको इस गणित का पेपर पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। आप यहाँ पे इसे अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, पूरी मार्क्स आएंगे आपके। ठीक है, तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए कक्षा 9वीं 12वीं 25 22 23 मैथ गणित हिंदी इंग्लिश वर्जन में आपके दोनों पेपर रहेगा। आपके टोटल पेज 9 रहेंगे, मार्क्स आपका 75 नंबर का रहेगा और टाइम आपका 3 घंटे का रहेगा। ठीक है, और क्वेश्चन आपके यहाँ पर टोटल क्वेश्चन आपके रहेंगे 23। तो आपके यहाँ पर निर्देश आते हैं, निर्देश देख लीजिए, सही प्रश्न हल करना अनिवार्य है। प्रश्न के 1 से 5 तक बस प्रश्न कुल 30 अंक है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपके निर्देश आते हैं, तो पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख लीजिए, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे पहले घंटे और प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, जो आपके यहाँ पर गणित के पेपर चलिए वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आपके यहाँ पर अच्छे से देखना, चलिए आपके यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएँ। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देख लीजिए आपके पहले तो यहाँ पर 6 नंबर के आएंगे सही विकल्प। ठीक है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला आपके यहाँ पर आता है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये आपका पहला यहाँ पर आता है। तो आपका इसका ऑप्शन आता है 0.23, बा आता 0.23030023002300। ठीक है, और सात आता 0.23 और दा आता 0.2325। तो यहाँ पर निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका बा 0.2302300023। ठीक है, यानी आपका पहले का बा आंसर रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप यहाँ पर देखते हैं आपका जो भाग है भाग यहाँ पर पूर्ण ही नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको पता होगा कि अपरिमेय संख्या भाग यहाँ पर समाप्ति नहीं होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका पहले का बा आंसर रहेगा। फिर आपका दूसरा आता है शून्य बहुपति घाते, तो आता 1, बा आता कोई भी पूर्ण संख्या और सात आप परिभाषित नहीं और दा आता है। तो यहाँ पर शून्य बहुपति घाते, तो इसका आंसर रहेगा सा परिभाषित नहीं। ठीक है, तो अच्छे से याद कर लीजिए, साथ ही को यही ऑब्जेक्ट आएंगे, सिर्फ आपको इस पेपर को अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, अच्छे से सॉल्व कर लेना। अब चलिए आपका तीसरा आता है मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो आता है आपका आता है 1 1, बा आता 0 0 और सात आता 1 0 और दा आता 0 1। तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं आपके 0 0। ठीक है, आपका तीसरे का आंसर हो जाए 0 0। अब चलिए आपके यहाँ पर चौथा आता समीकरण 2x + 3y = k में यदि x = 2 y = 1 हो तो k का मान है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको x = 2 दिया तो आपके यहाँ पर x से जगह 2 मान रख देना। y के बराबर आपका 1 दिया तो y का आपको यहाँ पर y = 1 धर देना। तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा और 3 × 1 = 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर 4 और 3 को जोड़ेंगे तो आपका क्या रहेगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पर जो k का मान निकल के आएगा वो हो जाएगा आपका a = 7। ठीक है, नहीं आपका चौथे का आपका यहाँ पर आंसर रहेगा 7। अब आपका पांचवा आता पिरामिड की एक ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता। तो आपका आता त्रिभुज, बा आता वर्ग, सा आता बहुभुज और दा आता रेखा। तो यहाँ पर पिरामिड की एक ऐसी ठोस आकृति होती है जिसका आधार नहीं होता, तो इसका आंसर है दा रेखा। ठीक है, अच्छे से याद कर लीजिए। फिर आपके यहाँ पर छठवां आता किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है। तो आता 90 डिग्री, बा आता 360 डिग्री, सा आता 60 डिग्री और दा आता 180 डिग्री। तो आपके इसका आंसर रहेगा आपका किसी त्रिभुज के सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो फाइनली हमने पूरी आपके यहाँ पर सही वर्क करा दिया। आपने साथ ही अच्छे से याद भी कर ली होंगे। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए और इनके स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट आते हैं वो देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जल्दी से देख लीजिए। पहला आपका यहाँ पर आता है और जो पहले का आंसर रहेगा आपका वो आपका रहेगा बी। ठीक है, और दूसरे का आंसर आपका क्या रहेगा, दूसरे का आंसर आपने यहाँ पर देख लीजिए। दूसरे का आंसर आपके यहाँ पर रहने वाला है सी और तीसरे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा बी और चौथे का आंसर आपके यहाँ पर रहेगा क्या ए रहेगा और पाँचवें का आंसर आपका क्या रहने वाला, पाँचवें का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर लाइन। ठीक है, यानी डी रहेगा आपका आंसर और छठवें का आंसर रहेगा आपका डी 180 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमने इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट की बताया। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रेगिस्तानी पूर्ति कर लिखिए। 6 नंबर के आते पहला आता 2 और 3 के बीच एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका आंसर रहेगा आपका क्या, तो स्टूडेंट आपको पहले रेगिस्तान भर देना है यहाँ पर 2.01001। ठीक है, और डॉट 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 भर देना। ठीक है, यहाँ पहले रेगिस्तान आपको भर देना। फिर आपके यहाँ पर आता भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, शेषफल आपके यहाँ भर देना है यहाँ पर दूसरे रेगिस्तान में। फिर आपके यहाँ पर तीसरा आता मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। तो यहाँ पर मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर 0 0 होते हैं और दूसरे में आपको शेषफल भर देना। ठीक है, पहले में आपको ये वाला भर देना यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका चौथा आता है 2 चरणों वाले रेखीय समीकरण का आलेख डॉट एक समीकरण होता है। तो यहाँ पर 2 चरणों वाले रेखीय समीकरण का आलेख है। ठीक है, सरल आलेख होता है, सरल। ठीक है, सरल भर देना आपके यहाँ पर सरल आलेख एक समीकरण होता है, सरल आलेख। ठीक है, और पाँचवा आता है, पाँचवा आप यहाँ एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तो यहाँ पे एक त्रिभुज तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री आपको यहाँ पर भर देना। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपका यहाँ पर छठवां आता है
समान भुजाओं वाले दो वर्ग होते हैं, तो यहाँ पर समान भुजाओं वाले दो वर्ग समरूप होते हैं। ठीक है, समरूप आपका यहाँ पर हो जाएगा 6वें रेगिस्तान में। ठीक है, ये आपका 5वें रेगिस्तान में हो जाएगा। आप यहाँ पर पहले रेगिस्तान में आपका ये रहेगा, दूसरे में आपके यहाँ पर शेषपात, और तीसरे में आपका यहाँ पर 0 और चौथे में आपके यहाँ पर हो जाएगा सरल रेखा, और 5 में आपका 180 डिग्री, और 6 में आपका समरूप। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाते हैं रेगिस्तान। अब चलिए स्टूडेंट हम यहाँ पर देख लेते हैं, आपके प्रश्न 3 देख लेते हैं। तो जो यहाँ पे पहले तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए, ये रहा यहाँ पर इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए आपके प्रश्न 3 आती सहयोगियाँ आती हैं, तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपकी 6 नंबर की आती हैं। तो कलम आ में आपकी यहाँ पर दिए सहयोगी। ठीक है, पहले आती है आपकी a+√b, ठीक है, और a-b, ठीक है, a-b √, तो इसको मैच कर देना आपके यहाँ पर देख लीजिए a² - b से। और दूसरी आती है x अक्ष का समीकरण, इसको मैच कर देना आपके यहाँ पर x = 0, और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो इससे मैच करना आपको किससे, यहाँ पर व्यास से। और हीरोन के सूत्र में s बराबर होता है क्या, s बराबर होता है आपके यहाँ पर देख लीजिए इसका, हीरोन के सूत्र में s बराबर आपको इसको मैच करना आपके यहाँ पर a+b+c/2। ठीक है, इससे मैच कर देना चौथी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता है गोली का आयतन, तो इसका आंसर रहेगा आपका 4/3 πr²। 5वीं और 6वीं आदि सबसे अधिक बार आने वाला परीक्षण, तो इसे मैच करना आपको किससे, इसे मैच करना है यहाँ पर बहुलक से। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाती है 6 नंबर की सहयोगी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपके हमने सहयोगी करा दी जो 6 नंबर की थी, और इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही जो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए। ठीक है, AOB में आप जाते कॉलम AOB में आपकी दिए, तो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट जल्दी से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही आपके यहाँ पर भी दिए, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर एक सदवाक्य में उत्तर दीजिए। 6 नंबर के आते हैं, तो पहला आता है देखिए बहुपद की घात होती है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा देखिए बहुपद की घात 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। फिर आपके यहाँ पर आता है बिंदु 0,4 कहाँ पर स्थित होगा, तो इसका आंसर रहेगा यहाँ बिंदु 0,4 प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है समीकरण x = 3y को मानक रूप में लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा यहाँ पर x - 3y = 0। ठीक है, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा तीसरे का आंसर x - 3y = 0। फिर आपके यहाँ पर चौथा आता है समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो इसका आंसर आपके यहाँ पर रहेगा ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं समबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता दी के वृत्तखंड में आंतरिक कोण होता है, तो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर अधिक कोण होता है। ठीक है, 5वें का आंसर आपको हो जाएगा अधिक कोण। फिर आपका 6वां आता है 3, 5, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 6 का बहुलक याद करो, तो इसका आंसर जो आपका बहुलक रहेगा, बहुलक बराबर आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, बहुलक बराबर आपका 4 आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपके हो जाते हैं एक सदवाक्य में उत्तर कंप्लीट। पहले का आंसर 1 होती है, दूसरे का आंसर प्रथम चतुर्थांश, और तीसरे का आंसर x - 3y = 0, चौथे का आंसर ऐसे त्रिभुज जिनकी तीनों भुजाएं समान होती हैं उन्हें समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, समबाहु आपके यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ये आपके यहाँ पर हो जाएगा आंसर। और फिर आपके यहाँ पर 5वें का अधिक कोण और 6वें का बहुलक = 4। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट वो देख लीजिए, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आते हैं सत्य असत। ठीक है, सत्य असत आते हैं, तो इन्हें हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो पहला आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके 6 नंबर के आते हैं सत्य असत। तो पहला आपके यहाँ पर आता है रेखिक बहुपद की घात 1 होती है, तो ये आपके यहाँ पर हो जाएगा सत्य। ठीक है, फिर आपके यहाँ पर आता है बिंदु 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता है, तो ये भी आपके यहाँ पर सत्य हो जाएगा। फिर आपका तीसरा यहाँ पर आता है 2 चरों वाली रेखा समझने की अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, तो ये आपका तीसरा रहेगा, यहाँ पर असत्य रहेगा। चौथा आता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है, तो चौथा आपके यहाँ पर सत्य रहेगा, यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपका 5वां देख लीजिए, 5वां समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 50 होता है, तो आपके यहाँ पर इसका रहेगा असत्य। ठीक है, असत्य रहेगा। 5वां यहाँ पर देख लीजिए 50 नहीं होता है, पहले असत्य रहेगा, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा असत्य, चौथा सत्य और 5वां असत्य। ठीक है, अब चलिए आपका 6वां देख लेते हैं स्टूडेंट। तो आपके यहाँ पर 6वां आता है। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, तो ये आपके यहाँ पर रहेगा असत्य। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर असत्य रहेगा। तो फाइनली आपकी पूरी हमने यहाँ पर सत्य असत्य करा दी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और जो स्टूडेंट आपकी पूरी ऑब्जेक्ट से वो हमने करा दी, साथ ही आपने इन्हें अच्छे से याद भी कर लिया होगा। अब चलिए आप एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 6वां आता परिमेय संख्या क्या है, और अथवा 1/6 और 1/5 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। और 7वां क्वेश्चन आता है, 7वां क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, और फिर आपके यहाँ पर आता है 8वां क्वेश्चन। ठीक है, आप यहाँ पे इनके स्क्रीनशॉट लेते चलिए, हम आपको पढ़ के नहीं दिखाएंगे, तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले चलिए। आपका 8वां क्वेश्चन आता है 8वीं का अथवा देख लीजिए। और 9वां क्वेश्चन आता है बिंदु 2, 7 में भुज और कोटि के मान है क्या है। ठीक है, इनकी सभी का आंसर आपको बताए जाएंगे, आपको वीडियो पूरा देखना, आपको सभी का आंसर बताएंगे। अब आपका 9वीं का अथवा आता है, 9वीं का अथवा बिंदु 9, 3 में भुज और कोटि के मान क्या है। ठीक है, अब चलिए स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर 10वां आता है, 10वां देते हैं
2 - 1 और 4 - 4 और 3 किस चतुर्थांश में स्थित है, 2 नंबर का रहेगा। अथवा दे देते हैं बिंदु 1 3 2 3 4 - 5 और -3 और 4 की स्थिति किन चतुर्थांश में लिखिए। और 11 बिंदु 2 3 समीकरण x + y = 4 का हल है, ये आपको बताना, ठीक है। और फिर अथवा आता समीकरण 4x + 3y = 12 के 2 हल लिखिए। और फिर आपका 12वां क्वेश्चन आता है आपको k का मान निकालना है, k का मान k के किस मान के लिए, ठीक है, एक हल होगा। तो आपको यहाँ पर देख लीजिए 12वें का अथवा दे लीजिए। फिर आपका यहाँ पर 13वां तक परिभाषित की समांतर रेखाएं और अथवा तक परिभाषित कीजिए लंबी रेखाएं। आपको यहाँ पर समांतर रेखा और लंबी रेखाओं को परिभाषित करना है। फिर आपके यहाँ पर आता है 14वां क्वेश्चन देख लीजिए, जो कि आपका 2 नंबर का रहेगा। आप इसका चित्र भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर लेते चलिए। अब चलिए इसमें आपको सिद्ध करना है कि ZPQS = ZPRT, ठीक है। और इसका अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए, ये रहा इसका अथवा। तो आप यहाँ से ZPQR ज्ञात कीजिए, ZPRQ आपको ज्ञात निकालना है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए। और फिर आपके यहाँ पर आता RHS सर्वांग समता नियम को लिखिए। और अथवा आप यहाँ पर देख लीजिए इसका। फिर आपका 16वां क्वेश्चन आता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि आयत है। और फिर 17वां क्वेश्चन आता है, 7वां देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 18वां क्वेश्चन आता है, दर्शाइए कि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित वह एक समचतुर्भुज होता है। इसका आपका अथवा आता, अथवा देख लीजिए आपका 18वें का अथवा आता, दर्शाइए कि एक बार के विकर्ण बराबर होते हैं और एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। फिर आपके यहाँ पर आता उस गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जिसका पृष्ठीय क्षेत्र 154 वर्ग सेंटीमीटर है। फिर इसका अथवा देख लीजिए। फिर 20वें क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको यहाँ इन आंकड़ों का माध्यिका एवं बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्यिका और बहुलक निकालना आपका इनका। और बड़ा के गुणनखंडों का माध्य ज्ञात कीजिए। और 21वां देख लीजिए, ये रहा आपका 21वां और ये रहा आपका 22वां क्वेश्चन, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट आप यहाँ पर ले लीजिए। पूरा पेपर हमने आपको दिखा दिया और आपका 22वां क्वेश्चन करा दिया। 23वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपका लास्ट और आखिरी क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, किसी त्रिभुज का आधार 16 सेंटीमीटर, शीर्ष लंबाई 8 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसका अथवा देते हैं, एक समांतर चतुर्भुज का आधार और संगत शीर्ष लंब क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, उसका समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। पूरा पेपर आपका करा दिया। आप यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पेपर आपका यहाँ पर हो चुका है। और साथ ही स्टूडेंट जो हमने क्वेश्चन कराए इन क्वेश्चन का सोल्यूशन आने वाला नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सबसे जल्दी घंटे वाले प्रेस कर लीजिए। तो आप नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके पूरे पेपर के सोल्यूशन। टेकन बाय बाय।